दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी दूसरी कहानियों से थोड़ी अलग है, क्योंकि आपने सुना होगा लोगों को सड़कों में भूत देखते हुए, शमशान में भूत देखते हुए। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि जिसे हम विद्या का मंदिर बोलते हैं, वहाँ पे सामना हुआ ऐसी शक्तियों से। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस चैनल पे आके हमारी स्टोरी देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी है राकेश की। राकेश एक लड़का जिसे घूमने का बहुत शौक था, जो अकेला ही दूर दूर घूमने निकल जाया करता था। लेकिन उसको नहीं पता था इस बार जहाँ वो जाने वाला है उसके साथ कुछ ऐसा घट जाएगा जिसे वो अपनी लाइफ टाइम नहीं भूल पाएगा। इस बार वो घूमने जाने वाला था मनाली। उसने मनाली जाने के लिए तैयारी की, ट्रेन में बैठा और मनाली उतरा। मनाली में उसने अलग अलग जगह विजिट किया, अलग अलग जगहों पर गया, नई नई चीज़ें देखी। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद राकेश बहुत बोर हो गया था। तो राकेश ने वहीं के आसपास के लोगों से पूछा कि आसपास कुछ ऐसी जगह है जहां जाके उसका थोड़ा मन लग जाए, या उसने नहीं देखी हो वो घूम के आ जाए। तो लोगों ने उसको वहां पे लाइब्रेरी के बारे में बताया, लाइब्रेरी जो कि उसके धर्मशाला से बहुत पास में थी। तो राकेश लाइब्रेरी की ओर निकल गया। जैसे ही राकेश लाइब्रेरी की ओर निकला तो उसने वहां पे जाके देखा तो लाइब्रेरी बंद हो चुकी थी। तो उसने वहां से निकलने की सोची तो उसके पीछे से एक आवाज आई, एक बूढ़े आदमी की। उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि बेटा, क्या तुम लाइब्रेरी पढ़ने आए थे? तो राकेश ने जवाब हामी भर के दिया। तो उस बूढ़े आदमी ने बोला कि मैं पूरे दिन में ना काम करके अपना थोड़ा पार्ट टाइम भी काम कर पाता हूँ, इसीलिए मैं लाइब्रेरी रात को खोलता हूँ, तो तुम रात को आ जाना। तो राकेश के चेहरे पे थोड़ी खुशी भी थी। तो उसने उस बूढ़े आदमी को बोला कि ठीक है, मैं रात को आ जाऊंगा। ये कहकर राकेश वापस अपनी धर्मशाला की तरफ निकल गया। इसके बाद जब रात हुई तो राकेश लाइब्रेरी की तरफ आया। वहां तो उसे वही बूढ़े बाबा बैठे हुए दिखे। तो राकेश ने पूछा बाबा से, बाबा मुझे कोई ऐसी किताब बता दो जो आपने भी पढ़ी हो और आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो पापा ने हंसते हुए बोला कि बेटा, मुझे जो किताबें पसंद है वो तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो अब राकेश का ईगो हर्ट हो चुका था। तो राकेश ने भी हंसते हुए जवाब दिया कि ऐसी कौन सी किताबें हैं जिसे मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो बाबा ने बोला, आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ कि वो कौन सी किताबें हैं, लेकिन तुम्हें उन किताबों को पूरा पढ़ना पड़ेगा। राकेश ने जवाब हामी भर के दिया और धीमे धीमे कदमों में वो लाइब्रेरी के अंदर बने हुए छोटे से रूम में चले गए। उस छोटे से कमरे के अंदर एक छोटी सी अलमारी थी। जैसे ही उस बाबा ने उस अलमारी को खोला तो वो बाबा वहीं पर खड़े होके बड़बड़ाने लग गया, जैसे वही मंत्र पढ़ रहा हो, और बिल्कुल शांत हो गया। इतने में ही राकेश ने भी झांक कर देखा तो उसने देखा वहाँ पे कुछ पुरानी किताबें पड़ी है। उन किताबों में धूल मट्टी में जमी हुई थी और बड़े बड़े चित्र बने थे जानवरों के, जैसे चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया। बाबा ने राकेश से फिर पूछा कि तुम किताब पूरी पढ़ तो लोगे ना, डर तो नहीं जाओगे? तो राकेश ने जवाब दिया कि हाँ हाँ बाबा जी, मैं पढ़ लूंगा, चिंता मत करो। तो उस बाबा ने उसको किताबें निकाल के दी और एक किताब पढ़ने को बोला। राकेश वहीं के एक पास के टेबल में बैठा और वहां पे किताबें पढ़ने लगा। जैसे ही राकेश ने किताब पढ़ना चालू किया तो लाइट चली गई। तो वहीं पर बाबा एक मोमबत्ती के साथ आए और बोला, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम ये किताब पढ़ते रहो। राकेश जैसे ही किताब पढ़ता चले गया, बाहर का माहौल थोड़ा बदल गया था। जोर से हवाएं चलने लगी थी और कुत्तों की भौंकने की आवाजें आने लगी थी। राकेश ने इन सब में ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब राकेश ये किताबें पढ़ रहा था तो वो बाबा राकेश के पीछे ही बैठा था और धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। राकेश ने ये देखा, उसको थोड़ा अटपटा जरूर लगा, लेकिन उसने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। किताब पढ़ते पढ़ते राकेश को उसका शरीर थोड़ा भारी लगने लगा। उसकी आवाज भी दबी दबी निकलने लगी।
इतने में ही बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगी, जैसे बहुत से लोग झगड़ा कर रहे हैं। और यहाँ पे उसने पीछे पलट के देखा तो वहां पे वो बाबा भी नहीं थे। डर के मारे राकेश वहीं पर सन्न बैठ गया। वो जो किताब राकेश पढ़ रहा था उससे शमशान के मुद्दे जा जाते थे। वही शमशान के मुद्दे उस लाइब्रेरी के बाहर आ चुके थे और जोर जोर से आवाज करने लगे थे। वो चाहते थे अंदर आना और राकेश को अपने बस में ले लेना। ये देख के राकेश बहुत डर चुका था और अब वहाँ पे बाबा भी नहीं थे। राकेश का गला सूख गया था। वो डर के मारे एक कोने पे बैठ गया। वहीं पर उसे एक किताब मिल गई जो कि हनुमान जी की थी। जैसे ही राकेश ने वो किताब पढ़नी शुरू करी, आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई, लेकिन आवाज फिर भी आ रही थी। राकेश किताब पढ़ता चले गया और पढ़ते पढ़ते उसको वक्त का पता ही नहीं चला कि कब 2 से 3 घंटे निकल गए। इतने में सवेरा भी हो गया कि वो आवाजें भी बंद हो गई थी और वो बाबा भी नहीं थे। तो राकेश धीमे धीमे कदमों से लाइब्रेरी के बाहर आया। अब राकेश की सांस में सांस आई। राकेश डर जरूर रहा था, लेकिन उसने इस मामले की पड़ताल करने की सोची। इसके चलते राकेश वहीं के पास के एक दुकानदार के पास गया। तो दुकानदार ने उस लाइब्रेरी के बारे में जो बताया वो सुन के राकेश सन्न रह गया। उस दुकानदार ने राकेश को बताया कि वहां पर कुछ सालों पहले एक बाबा रहा करते थे जो तंत्र विद्या करते थे और लोगों को उसी लाइब्रेरी में बुलाकर उनकी पनी दे दिया करते थे। लेकिन एक दिन उस बाबा ने वही शमशान के मुर्दे जगाने वाली किताब पढ़ ली, जिसके बाद उन भूतों ने उस बाबा की जान लेकर के उसको एक गहरी खाई में फेंक दिया। और वो लाइब्रेरी उसी जगह बनी है जहाँ पर वो बाबा लोगों की बलि देता था। दिन को तो लोग वहां में पढ़ने आते थे, लेकिन रात को वहां कोई नहीं जाता था। जैसे ही राकेश ने अपनी आप बीती उस दुकानदार को बताई तो दुकानदार भी चौंक गया। इसके बाद राकेश उस सच्चाई पता पड़ते ही राकेश वहां से तो निकल गया, लेकिन उसके साथ हुआ ही किस्सा वो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, अगर ऐसी कहानियाँ आगे भी सुनना चाहते हैं और आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। शुक्रिया। जय हिंद।